जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आज की क्लास का समय हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास में आ जाएं और अपने बाकी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दें। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन अच्छे से अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो हमारा सवाल जो है गलत होने की संभावना होती है। ऐसा हमको नहीं करना है। तो सभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से क्लास स्टार्ट होगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो किस तरह से किया जाता है। देखो, 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करना। प्रश्न आपके पास मानो है कि 24 60 का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का सवाल आए, पूछा जाए कि 24 60 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है वो नीचे लिखना है और गुणा में क्या कर देना है, आपको 100 कर देना है। अब क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो 0 से एक 0 कट हो जाएगा। इसको हम चाहें तो 4 से 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 आ जाएगा। 4 को 10 से गुणा करेंगे 40। प्रतिशत का निशान लगाना नहीं भूलें। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। का या से जहाँ आता हो वो हमेशा बटे में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने, एक छोटी सी ट्रिक है ये। का या से जो वर्ड है वो जिस अंक के साथ जुड़ा हो वो अंक हमेशा बटे में आएगा। जैसे इसके साथ का जुड़ा है 60 के साथ, तो 60 बटे में आया है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत अगर आपको दिया हुआ हो, प्रतिशत अगर आपको दिया हुआ हो और कोई प्रश्न पुटअप हो आपके सामने, तो उसमें 100 का भाग दिया जाता है। प्रश्न दिया है जैसे 90 का 30% कितना होता है। 90 का निकालना है आपको, तो 90 का अर्थ होता है गुणा। 30% है तो 30 और प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100 का भाग देना। 2 0 से 2 0 ही कट जाएगी। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 तरीके से ये सवाल आपके बने हैं। एक तरह से प्रश्न बनता है कि कोई आपको अंक दिया हुआ हो, उस पर कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती है। जैसे 100 पर अगर 10% की वृद्धि की जाए तो 110, कमी की जाए 100 पर 10% की तो 90, 20% की वृद्धि की जाए तो 120, 20% की कमी की जाए 100 पर तो 80। इस तरह से आगे प्रश्न आएंगे, वो लेवल हार्ड के जाएंगे। ये अभी बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं। प्रश्न करना शुरू करें। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 24 120 का कितना प्रतिशत है। 24 120 का कितना प्रतिशत है। 24 ऊपर रखना है, 120 नीचे जाएगा, गुणा में 100। समझ रहे हैं। तो आगे क्या करना है, आगे बस कट कर लेना। 1 0 से 1 0 काटी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 को 10 से गुणा किया, 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। पहले तो इकाई को एक समान कर लें। 3 किलोग्राम, 3 केजी में ग्राम कितने होते हैं, 3000 ग्राम। क्यों, 1 केजी में ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो 3 केजी में कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। अब वही काम करना है, 150 ऊपर आएगा, 3000 ग्राम नीचे आएगा और गुणा में आपको क्या कर लेना है, 100 कर लेना है। 0 से 0 को उड़ा देना है, 3 का इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा तो 5% आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी है। संख्या 120 का 40% कितना होगा। 120 का 40% कितना होगा। ये जो दूसरे तरह का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वही है। जब प्रतिशत दिया हुआ हो, संख्या ज्ञात करनी हो तो 100 से भाग देना है। आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है। 120 का आपको ज्ञात करना है। देखिए, 120 का ज्ञात करना है, का अर्थ गुणा 40, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ क्या आ जाएगा, बटे में 100। क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 चौके 48, बस खत्म। इतनी ही कहानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। देखो,
2000। का अर्थ गुणा, 12 का 12, प्रतिशत का अर्थ बटे में 100 लगा देना। का अर्थ वापस गुणा, 20 का 20, प्रतिशत का अर्थ वापस बटे में 100 लगा देना। ठीक है, इस 2 0 से ये 2 0 काट लीजिए, इस 1 0 से ये 1 0, इस 1 0 से ये 1 0, एकदम ज़ीरो से सवाल कर रहे हैं हम, ज़ीरो से हीरो तक चलेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 आपका जो है उत्तर आ जाना चाहिए। देखिए 48 आपका क्या आ जाना चाहिए, उत्तर आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये अच्छे से टाइप किया हुआ आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न p/q के रूप में आपको कोई संख्या मिली है और उसको प्रतिशत में बदलना है। 2/5 है, 2/5 है, प्रतिशत में आपको बदलना है। जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो हमेशा 100 से गुणा कर दो और काट लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 4/5 है तो 5 एकम 5 वही 20, 20 चौके 80, 80 आ गया। कुछ नहीं करना, जो भी संख्या या भिन्न आपको दी हुई हो उसको 100 से गुणा कर दो, अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। 16% 48 है, 1% ज्ञात करोगे, 48 में किसका भाग दोगे, 16 का। 16 3 48, 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 100% निकालना है तो इसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 300। कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। पूर्णांक मतलब टोटल नंबर है, 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को, ये परीक्षा मान लो किसी परीक्षा का पूर्णांक है 600 अंक, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। अक्सर जो 6ठी 7वीं क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको समझ नहीं आता अक्सर कि हमारे कितने परसेंटेज बने हैं क्लास में, तो कैसे निकालना होता है। जो आपके नंबर आए वो नंबर ऊपर लिखिए, जितने में से नंबर आए जो कुल नंबर था आपका, जो पूर्णांक था आपका, वो नीचे लिखिए। प्रतिशत का अर्थ ही होता है गुणा 100 करना, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब कट कर लीजिए 0 से 0। ठीक है, एक 0 से एक और 0 खत्म हो जाएगा। इसको 6 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 6 48। ठीक है, 8 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 80%। 80% जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम संख्या देखेंगे कि संख्या में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। टोटल 500 थे, 450 पास हो गए, फेल कितने हुए, 500 माइनस 450, यानी कि 50 विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। हमें निकालना है इसका प्रतिशत। प्रतिशत निकालना है तो संख्या ऊपर आएगी, यानी 50 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल और गुणा में 100। तो ऊपर 50 क्योंकि 50 विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, बटे में टोटल कितना है, टोटल विद्यार्थी है 500, गुणा में 100, काट लीजिए बस। 5 एकम 5, 10, 10% विद्यार्थी जो हैं पास हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है ये प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न बने टोटल हमेशा होता है 100। लड़के एक साइड लिख लीजिए कितने प्रतिशत हैं, 60%। लड़कियां कितने प्रतिशत है लिख लीजिए, तो 100 में से 60 गई, 40% लड़कियां बच गई। हमें 2000 का लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना। लड़कियों का प्रतिशत है 40 और 2000 का 40%। 2000 का 40% का अर्थ है बटे में 100। 2 0 से 2 0 हमने काट दी है, 4 दूनी 8 और 2 0 शेष रही है तो 800। लड़कियां कितनी हो गई हैं आपके पास, 800। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी बचे कितने हैं, लड़के हैं, तो 2000 में से अगर लड़कों की संख्या देखनी हो, बॉयज़ की देखनी हो, तो टोटल 2000 थे, 2000 में से 800 माइनस कर दीजिए, कितने 1200 बच गए हैं, ये आपके हैं बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इजी ही प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, देने ही चाहिए आपको अगर तैयारी को सॉलिड बनाए रखना है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, 20% भोजन पर खर्च किया जाता है व 40% कपड़ों पर खर्च किया जाता है। यदि उसकी बचत इतना सब खर्च करके उसने 2700 रुपये बचा लिए हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी, मतलब उसने कितना रुपया कमाया था। देखो सबसे पहले कुल खर्च देखते हैं, कुल खर्च उसने कितना किया है। ठीक है, तो 10% शिक्षा वाला, 20% भोजन का, 40% कपड़ों का, 70% उसने खर्च कर दिया। टोटल कोई भी चीज़ होती है जो आय होती है वो 100% होती है। 100 में से 70 खर्च कर दिया, बचा कितना इसका 30% बचा। यहाँ पे बचत हमें रुपयों में दी हुई है 2700, हमने निकाली है 30%, तो 30% बराबर 2700। 1% निकालेंगे तो 2700 में 30 का भाग देंगे, काट लेंगे, इसको कितना आ जाएगा 90। एक जीरो से एक जीरो काट लेना, इसको काट लेना, 9 बार भाग जाता है और एक जीरो शेष रहता है तो 90। 100% तो हमको निकालनी होती है, 100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 9000। आय निकालनी है ना, टोटल आय, टोटल आय निकालनी है आपको। टोटल आय अपने आप में 100% होती है, तो 100 से गुणा कर दिया, 9000 रुपये उसकी आय है, आमदनी है। ठीक है, 11वां प्रश्न आपका आ चुका है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। एक इंसान की तो हुई है जीत और दूसरे की क्या हुई है यहाँ पे हार। दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 60% वोट मिले, हारने वाले को कितने मिलेंगे 40, क्योंकि टोटल अपने आप में वोट कितने होते हैं 100%। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस अंतर कितने का है, 60 में से 40 माइनस करो, कितने का आ गया 60 माइनस 40 कितने का हो गया 20% का अंतर हो गया। और यहाँ पे क्या बताया कि वो 1800 वोटों से जीता, मतलब इसने सवाल वाले ने, प्रश्न वाले ने 800 वोटों का अंतर बताया और हमने अंतर कितना निकाल लिया 20%, मतलब दोनों को बराबर रखो, 20% बराबर 1800, 1% निकालो तो 20 का भाग दे दो, यानी कि 90 वोट हो गए। हमें निकालना है हमेशा 100%, कुल वोट कितने पड़े निकालने हैं, तो 100 को इससे गुणा कर दो, तो 90 को 100 से गुणा करते हैं 9000 वोट पड़े उस चुनाव में। ठीक है, जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमेशा अंतर बताती है, डिफरेंस बताती है, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक स्टूडेंट है, उसको 32% अंक प्राप्त हुए हैं और 24 नंबर से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, देखो उत्तीर्ण होने के लिए लाने कितने हैं 40% अंक, विद्यार्थी के आए कितने हैं 32% अंक इसके आए हैं। अंतर कितने का रह गया, अंतर कितने का रह गया 40 माइनस 32 करो, 40 माइनस 32 8% का अंतर रह गया। और इसने, सवाल वाले ने अंतर कितने का दिया है कि 24 अंक से फेल हुआ, मतलब अभी ऊपर बताया था कि फेल होना, पास होना, ये सब चीज़ें अंतर दिखाती है। ठीक है, तो ये 8% हमारे हिसाब से किसके बराबर हो गया 24 के बराबर। 1% निकालो, 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 आ गया आपके पास। हमें निकालना है पूर्णांक कितना था, पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, हमेशा याद रखना। तो इस 3 को 100 से गुणा कर देंगे 300 नंबर जो है पूर्णांक थे। टोटल जो परीक्षा हुई थी 300 नंबर की थी। 13वां प्रश्न आपका आ चुका है। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओरिजिनल पेपर जो है पीछे के उठा के देखेंगे आप, तो ऐसे के ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरह के सवाल आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होगी। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। PDF आपको बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल हुए जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये यहाँ पे है हिंदी और मैथ्स।
80 और 85%, कितना हो गया टोटल 165। यहाँ पे कहा है कि 75% दोनों में पास हुए, मतलब हमारे पास डबल बार काउंट हो गए, डबल बार गिने गए। तो 165 में से 75 घटा दो, मतलब 90% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। ठीक है, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। एक बार पास हुए विद्यार्थी 90% है। टोटल विद्यार्थी हमेशा कितने होते हैं? 100। टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। 90 पास हुए तो 100 माइनस 90 यानी कि 10% क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। तो 10% क्या हो गए? फेल। इसको ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं कि ये हिंदी वाले कर लो 80, ये यहाँ पे मैथ्स वाले कर लो 85। ठीक है, कॉमन कितने हैं? 75 है। तो इन दोनों को जोड़कर 80 और 85 को जोड़कर कॉमन वाले निकाल दो। 80 85 को जोड़ा 165 माइनस 75 90 आ गया, 90 वाले पास हो गए। बाकी क्या बचा? 100 माइनस 90 यानी कि 10 बचा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बाद की जनसंख्या पूछी है, देखो। और क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। अभी मान लो 100% थी, 10 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? बाद में 110 हो गई। जितना समय दिया जाए उतनी बार आपको गुणा करना है। 2 वर्ष दिया है ना, तो आपको 2 बार लिखना है। 8000 का 8000, 110/100, 110/100 2 बार आएगा। यहाँ 3 होता तो 3 बार आ जाता। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, काट लेना है। काट लो, 2 0 से ये 2 0 काटी, इस 2 0 से ये 2 0 काटी। 80 गुणा 11 को 11 से गुणा किया 121, इसको गुणा कर लेना, ये आ जाना चाहिए। चेक कर लेना आप लोग एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन का अर्थ क्या है? कमी हो रही है। इस बार माइनस करेंगे आप। तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? पहले का पूछा है। क्या पूछा है? पहले का पूछा है। देखो, 2 तरीके के प्रश्न हो गए। इसमें बाद का पूछा था और वृद्धि हो रही थी ऊपर वाले प्रश्न में। नीचे जो प्रश्न पूछा है उसमें कमी हो रही है परसेंटेज में, और 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या, बाद का प्रश्न हो तो ऊपर में बाद वाली संख्या आएगी। देखो कैसे, मान लो अभी 100 था, 20% कमी हुई, तो अभी कितना हो गया? 80 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फ्रिज का मूल्य कितना था? 12,800। 12,800। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले प्रश्न में हमें बाद के साल का पूछा था, तो एक ये जो बाद वाला है वो ऊपर आया था। यहाँ पे क्या पूछा है? हमें पहले वाला पूछा है। पहले वाला भाई 100 है, बाद वाला क्या है? 80 है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा, नीचे क्या आएगा? 80 आएगा। समझ रहे हैं? ये देखो हाईलाइट किया हुआ है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, जब बाद वाला पूछे तो ये बाद वाला 110 ऊपर आया था, और जब पहले वाला पूछे कि 2 साल पहले का मूल्य बताओ, तो पहले वाला कौन सा है? 100 है। बाद वाला कौन सा है? 80 है। तो ऊपर क्या आएगा? पहले वाला आएगा। ये छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है। अगर इसमें आपने ऊपर 80 लिख दिया तो पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे, तो आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी जो तैयारी करने की क्षमता है उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है? कट करना है। कट आप इजीली कर सकते हो, कट में तो आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए हमारी। अब इसको आगे काट लेना आप, तो कितना आ जाएगा आपका? 20,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा? देखो, इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो आपको 10 करना है, क्या करना है? यहाँ पे 10 करना है। ठीक है, 10% की कमी की जाती है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। आपको 100 पर मान लेना है। सबसे पहले आप 100 पर मानेंगे। अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 120। 10% की कमी हुई है तो 100 में 10% की कमी करेंगे। 100 में से 10 गया, कितना आया? 90। इन दोनों को गुणा कर लेना और बटे में क्या कर देना है? 100 का भाग दे देना है।
दो जीरो से ये दो जीरो काट दिए, 12 को 9 से गुणा करेंगे 108। 100 से कितना डिफरेंस रहा, 8 अधिक है। 100 से कितना डिफरेंस रहा, 8 अधिक है। 108 माइनस 100, तो 8% जो है, 8% जो है वृद्धि होगी। 8% जो है संख्या के मान में वृद्धि होगी। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है, सूत्र होता है a प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस माइनस ए बी बटे 100। प्लस का अर्थ वृद्धि से है, माइनस का अर्थ कमी से है, ठीक है। a का अर्थ पहले जो हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, 20% वृद्धि, तो प्लस का 20। आगे 10% की कमी है, कमी अर्थात माइनस 10 का 10। आगे यहाँ पे a और b, a का अर्थ है 20, b का अर्थ है 10, मध्य में गुणा का निशान। टोटल देखो प्लस और माइनस यहाँ पे हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बटे में क्या है 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, माइनस 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8। 8% आपका बचा है, 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इफ़ ये माइनस में आता है यानी कि आप कमी हो रही है, आपको क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर ये माइनस में आई और ये प्लस में आया है हमारा, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दो तरीके हैं, ये वाला शायद ज़्यादा इजी आपको लगेगा, पहले वाला जो आपको बताया था। किसी भी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी आयत, ये इस तरह से आयत होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का असर होगा। पहले क्या 100 पर देखना है आपको, हमेशा किस पर देखना है, 100 का। पहले क्या हुई 10% की वृद्धि, तो 100 प्लस 10 110 गुणा, बाद में क्या हुई 10% की कमी हुई, तो 100 में से 10 कम करेंगे 90, बटे में क्या करना है 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 99। 100 से कितना कम रहा, 100 माइनस 99 कितना कम रहा, 1%। 1% कम है ना ये 100 से, तो कमी 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 20 तक प्रश्न कर लेते हैं, चलो इसमें नेक्स्ट शायद 22 प्रश्न और शेष रहेंगे, वो किसी नेक्स्ट और वीडियो में करेंगे। अभी इसका जवाब दीजिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसकी जो खपत है, जो हम यूज़ में ले रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी मान लो पहले 40 रुपये की आती थी, अभी कम हो गया है उसका मूल्य, 20% की कमी आ गई है, तो हम चीनी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ताकि जो खर्चा हमारा था वो सेम टू सेम रहे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, पहले मान लो मूल्य था 100 रुपये, 20% की कमी हुई है, 20% की कमी करो, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमको ये वापस 100 था ना, वापस 100 चाहिए, हमको अपरिवर्तित रखना है, हमको हमारा जो खर्च है। तो आगे क्या करेंगे कि जो कमी होती है, कमी ऊपर रखनी है, कमी क्या रखनी है, ऊपर रखनी है। कमी होने के बाद में कितना आ गया, ये 80 आ गया, 80 आपको नीचे रखना है, 100 से गुणा कर देना है, इनको कट कर लेना है, काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में देंगे, 25%, क्या आ जाएगा 25%। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरह के सवाल बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 20% कम हो जाएगी, तो वो गलत हो जाता है। हमेशा आपको लास्ट से शुरू करना है जब आप सवाल निकालना शुरू करें। तो देखो ए का कितना है, 20% अधिक है तो 120। बी का क्या रहेगा, बी का क्या रहेगा, अगर ए का 20% अधिक है बी से, बी का हमने 100 मान लिया है, बी का 100 मान लिया है, तो ए का 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। अब प्रश्न है बी से ए का कितना कम है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अंतर यहाँ पे कितने का है, 20 का है, तो 20 बटे में क्या आएगा, बटे में देखिए आप ए से तुलना करनी है ना, ए का कितना है 120 है, तो बटे में 120 आएगा। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे,
ठीक है, इसको काट लेंगे, 20 छके 120, 6 का इसमें भाग देंगे, 16 सही 2/3%। ठीक है, कम या अधिक अगर देखा जाए तो ये हमेशा अंतर बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो 2-4 सवाल इसी तरह के करेंगे, आपको और सवाल भी प्रोवाइड करवा देंगे, एक्सरसाइज पूरी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रण का प्रश्न आता है एक आपके, किसी 400 लीटर विलियन, 400 लीटर का कोई मिश्रण मान लो, 10% क्या है, पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए, 20% क्या हो जाए, पानी हो जाए। नमक का और पानी का मिश्रण है, ठीक है, नमक का और पानी का मिश्रण है। तो पानी यहाँ 10% बताया है, तो टोटल 100% होता है, 100 में से फिर 90% क्या हो गया, नमक हो गया, क्योंकि 10% क्या बता दिया, पानी बता दिया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिलाया है आपने विलियन में या जो हटाया है उसको काम में नहीं लेना, उसके अलावा काम जो चीज़ें हैं वो काम में लेके आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल 100 लीटर विलियन है, 100 लीटर विलियन है। ठीक है, नमक अब क्या है आपका, नमक आपको देखना है, नमक कितना है, 90% है, तो 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए, पानी क्या हो जाए, 20% हो जाए। पानी 20% होने का अर्थ क्या है, नमक कितना हो जाएगा, 80%, पानी को 20% करना है। जब पहले देखो, पहले नमक 90% था तो पानी 10%, अब आपको पानी 20% करना है तो नमक कितना हो जाएगा, 80%। अब विलियन ले लिया हमने 400, ठीक है, नमक पहले कितना था, 90, अब कितना है, 80। अब काट लो, अब क्या कर लो, काट लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 उड़ा दो, 8 को इससे गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 1 0, 9 पंजे 45 और 1 0, 450 लीटर जो है आपका विलियन यहाँ पे हो जा रहा है। आपको अभी क्या निकालना है, पानी निकालना है, क्या निकालना है, पानी निकालना है। तो पहले देखो, पहले यहाँ पे कोई विलियन था 400 लीटर, अब यहाँ पे 450 में से 400 माइनस करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, पानी आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, पानी आ जाएगा 50 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न क्या बोला था, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए, मतलब 50 लीटर पानी हम मिलाते हैं तो जो टोटल विलियन है उस विलियन में पानी की जो मात्रा है वो 20% हो जाती है। 50 लीटर पानी उस विलियन में हम मिलाते हैं तो जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाती है। कितना पानी मिलाया है, 50 लीटर पानी मिलाया है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो ये 20 प्रश्न आपके हो चुके हैं। आगे के प्रश्न आपका आगे की क्लास में होगा। सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास रहेगी और क्लास की PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।